स्विट्ज़रलैंड ओवरऑल एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, तो अगर आप बजट ट्रिप भी सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से बजट ट्रिप भी थोड़ी महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आप रहना खाना तो मैनेज कर लोगे बट कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप ज़रूर करना चाहोगे स्विट्ज़रलैंड में और उससे आपका बजट थोड़ा शूट कर सकता है। पूरे साल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, बट समर्स में लोग वो प्रेफर करते हैं जो साइट सीइंग में इंटरेस्टेड होते हैं, ऑटम में हाइकिंग के लिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं और विंटर्स में जो लोग विंटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो करने ज़रूर आते हैं यहाँ पे। मैंने अपनी ट्रिप स्टार्ट की थी जर्मनी से, जो कि एक स्टूडेंट ट्रिप थी और मेरा फर्स्ट स्टॉप था राइन फॉल्स। सो सिंस मेरा जो सिम है वो जर्मनी का है और मेरी टेलीकॉम कंपनी स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेट नहीं प्रोवाइड करती है, तो मुझे आज बिना इंटरनेट पूरा लूसन एक्सप्लोर करना है और मेरा नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है ज्यूरिख। सो सिंस नेट नहीं चल रहा है, जीपीएस वगैरह नहीं है अभी मेरे पास, तो ये गेट याद कर लिया है मैंने। ये गेट के ही लेफ्ट में हमारी बस पार्क्ड है, तो मैं बानोफ का गेट ढूंढते ढूंढते यहाँ जाऊँगी और फिर पार्किंग में जाके अपनी बस वापस से ले लूँगी। और यहाँ से क्रूज़ का डिपार्चर हो रहा है जस्ट इसके ऑपोजिट। तो मैं जो बानोफ का अभी गेट दिखाया था उसके अंदर आ गई हूँ बानोफ पे, और ये एक मिनी शॉपिंग मॉल लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे H&M दिख रहा है, विमेंस वेयर पे सेल दिख रही है हर जगह, और खाने पीने की शॉप्स तो हैं ही। लग रहा है कि स्टेशन और मॉल को मिला के बनाया गया है ल्यूसन में। तो मुझे मेरी लास्ट ट्रिप से याद आ गया कि जो मिग्रोस और कूक शॉप होती है स्विट्ज़रलैंड में, वो एक सुपरमार्केट होती है, वहाँ पे सस्ता खाना मिल जाता है। तो कॉफ़ी भी बाहर जैसे 470 की मिल रही थी, 330 की मिल रही थी, बट यहाँ पे वो 280 की मिल रही है। तो मैंने यहीं से कॉफ़ी ले ली है। तो कॉफ़ी तो खुद से निकाल ली है मशीन में, बस इसका अब जाके पेमेंट करना है। पे क्रोसा डोनट ये सब भी काफ़ी है, 1.5 यूरो के। बाकी तो ये शॉपिंग मॉल है पूरा। तो बानोफ के अंदर ही मुझे मिल गया मिग्रोस। तो ये ऑटोमेटिक आप खुद से पेमेंट कर दिए, मैंने कॉफ़ी सेलेक्ट कर ली है, अब इसकी पेमेंट करनी है बस। मैं आ गई हूँ अब अपनी सेकेंड लोकेशन पे, जो कि है चैपल ब्रिज। चैपल ब्रिज जस्ट मेरे पीछे है। इस ब्रिज पे भी जाएंगे हम। अगर आपको ल्यूसन आना हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप स्विस ट्रैवल पास ले सकते हैं, जिससे कि अनलिमिटेड आप ट्रेन, मेट्रो, बस और कुछ फेरीज बोट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप वन टाइम टिकट ले लीजिए, और जनरली लोग इंडिया से जब आते हैं तो वो ज्यूरिख लैंड करते हैं और ज्यूरिख से ही अपनी जर्नी आगे की स्टार्ट करते हैं। तो आप 45 मिनट्स वहाँ से ड्यूरेशन होता है, ट्रेन ले लीजिए या फिर आप कोई बस ले लीजिए या कार ले लीजिए। तो ये दूसरा ऑप्शन है। अगर आप स्विस ट्रैवल पास की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कुछ एज क्राइटेरिया होता है, लेस दैन 25 ईयर्स, या फिर एडल्ट्स का अलग टिकट होता है जो कि जिनकी एज 25 से अबव होती है। ट्रेन के लिए आपके पास या तो आप फर्स्ट क्लास सीटिंग ले सकते हैं या फिर सेकंड क्लास सीटिंग ले सकते हैं, और जो नंबर ऑफ ट्रैवल आपके डेज होते हैं वो या तो आप कंसेक्यूटिव ले सकते हैं, एक ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सिबल। मतलब अगर आप 4 डेज का ऑप्शन ले रहे हो तो या तो आप कंसेक्यूटिव डेज पे ट्रैवल कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम, या फिर 30 डेज में किसी भी 4 डेज में आप ट्रैवल कर सकते हैं पूरे स्विट्ज़रलैंड में। देन अगर आप रहने के लिए बजट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हम हॉस्टल से स्टार्ट कर सकते हैं। हॉस्टल के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ हॉस्टल वर्ल्ड, और उसके बाद मैं देखती हूँ फिर booking.com या फिर एयरबीएनबी। सो ये कुछ रैंडम सर्च मैंने कर लिए थे वेबसाइट पे, ये दिखाने के लिए कि INR में कितना बजट जा सकता है 1 नाइट स्टे का।
ये एंट्रेंस है चैपल ब्रिज के लिए। यहाँ तो मार्केट लगी हुई है काफ़ी सारी, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। और ये चैपल ब्रिज के एंट्रेंस की रोड है, गमले भी मिल रहे हैं। तो मेन रोड से बस मैंने एक छोटी रोड ली है ब्रिज वाली, और ये ब्रिज आ गया है, तो हम इसके अंदर चलते हैं। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, अभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी। तो ये ब्रिज 14th सेंचुरी में बना था। 17th सेंचुरी में इसके अंदर पेंटिंग्स लगाई गई थी, वो जो ऊपर टंगी हुई है। और 17th सेंचुरी में ही इस ब्रिज पे आग लग गई थी, तो उस भयंकर आग वाली फ़ोटो और उसको बुझाते हुए फ़ोटो भी यहाँ पे लगी हुई है। अभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं इस ब्रिज के साथ भी, बट आज भी ये सर्वाइव कर चुका है और काफ़ी खूबसूरत है। इस पे जो डेकोरेशन है फूलों की, वो अगर कोई भी लूसन आता है तो वो अपने इंस्टाग्राम, अपने फेसबुक पे यहाँ की फ़ोटो ज़रूर डालता है। तो अब तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई थी, तो जो मैंने पैक किया था वो मैं खाना स्टार्ट कर दिया है। लूसन की ट्रिप पे मैंने बाटी बनाई थी, मतलब कि लिट्टी बनाई थी, स्टफ्ड जो सत्तू भरते हैं। तो अभी मैं वो खा रही हूँ, यही मेरा ब्रेकफास्ट है। कॉफ़ी पी चुकी हूँ, तो मैं थोड़ा और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। बाकी वो था हमारा चैपल ब्रिज, तो वहाँ से मैंने रूट लिया, ये वाला ब्रिज क्रॉस किया, और अभी मेरे पीछे की तरफ है ओल्ड टाउन। तो यहाँ पे मुझे यहाँ के जो लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं वो दिख रहे हैं, सब्ज़ी, फ्रूट्स, ब्रेड, ये सब खरीदते हुए, इवन ऑयल। और हम टूरिस्ट की तरह बस अपना इंडियन खाना खाते हुए जा रहे हैं। एग्स भी मिल रहे हैं, पूरी क्रेट मिल रही है। तो अभी मेरे पास 1 घंटा और बचा है। मुझे लग नहीं रहा है काफ़ी चीज़ें कवर हो पाएंगी, बट जल्दी जल्दी चलते हैं, देखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लूसन या फिर ज़्यूरिख में हो तो आप पानी वानी मत खरीदिएगा। ऐसे बहुत सारे फाउंटेन्स हैं। ज़्यूरिख में तो मुझे पता है कुछ 1200 से ज़्यादा मैंने पढ़ा था। लूसन में मुझे एग्जैक्ट काउंट नहीं पता है, बट काफ़ी ठंडा पानी और हेल्दी पानी है ये, तो आप इसको पी सकते हैं। सो मैं ओल्ड टाउन में आ गई हूँ, और यहाँ पे रेड हाउस के पीछे ही एक सीढ़ी थी, वहाँ से मैं चढ़ी। और एक क्लॉक है यहाँ पे, काफ़ी बड़ी क्लॉक है, वो भी काफ़ी फेमस है लूसन में। There is a place where you can run free. Time does not exist. Take a chance when the road before us falls under our face. I can't hold on. I can't remain so strong. We have the same old love. सो ये एक दूसरा खूबसूरत सा फाउंटेन जहाँ पे आप ड्रिंकिंग वाटर फिल कर सकते हैं। सो अब मैं जा रही हूँ डाइंग लाइन मॉन्यूमेंट देखने। 12 मिनट्स की वॉक है, तो पहुँच जाऊँगी मैं 12 मिनट्स में, नहीं तो 15 मिनट्स में। फिर उसके बाद मैं चर्च दिखाते हुए बस की तरफ जाऊँगी, वापस से बानॉफ की पार्किंग। तो अगर इन केस आपको नहीं पता है तो स्विट्ज़रलैंड में भी जर्मन बोली जाती है।
और ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है यहाँ पे। बाकी मैंने कई सारे ब्रांड्स देखे जो हम जर्मनी में यूज़ करते हैं, वो उनके स्टोर्स यहाँ पे भी है, जैसे अल्डी स्वीट हो गया, C&A हो गया। और जिसके लिए अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़। हम अभी हैं ज़्यूरिख स्ट्रासे पे और मेरे बगल में है एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है काची इंडियन रेस्टोरेंट। तो अगर आप ल्यूसन में हो, आपको इंडियन खाना हो, आपका ऐसा दिल चाहे कि इंडियन खाना है लंच में या डिनर में, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो एड्रेस मैंने बता दिया है कि इसका नाम है काची इंडियन रेस्टोरेंट और ये ज़्यूरिख स्ट्रासे में है। लायन मॉन्यूमेंट के पास एक ग्लेशियर्स गार्डन भी है जिसको आपको कवर करने में 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। कुछ 20 मिलियन ईयर ओल्ड पुराना वो गार्डन है, आपको वहाँ पुरानी चीज़ें मिलेंगी। और उसी के बगल में ये लायन मॉन्यूमेंट है जिसको कार्व किया गया है उसके डेन में, और कह सकते हैं कि वो मर रहा है उसको दिखाया गया है। दिस इज सो ह्यूज। सो लायन मॉन्यूमेंट के पास मुझे एक और फाउंटेन मिला और यहीं से सीढ़ी जाती है ग्लेशियर्स गार्डन की। तो वो रहा ग्लेशियर्स गार्डन। तो अगर आपके पास टाइम हो 1 से 1.5 घंटे तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैंने पूरी सिटी का चक्कर लगा लिया है और हम वापस से वहीं आ गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, नेक्स्ट टू लेक ल्यूसन। बहुत ही प्यारा व्यू है और वहाँ पे आप वो पहाड़ देखिए, इतना खूबसूरत है, मेरा कैमरा तक उसको अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सकता। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई सारे क्रूज़ जो है पार्क्ड हैं यहाँ पे, तो आप वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, उन क्रूज़ में लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, यहाँ की जो लोकल क्यूजीन है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। तो कभी टाइम से आए तो आप वहाँ पे डाइन इन कीजिएगा। बाकी अब मैं बस की तरफ जा रही हूँ और फिर हम ज़्यूरिख में मिलेंगे। बाय।